दुनिया में एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट लोगों को मार रहा है, फिर भी कंपनी हर साल हजारों करोड़ कमा रही है। ना कोई एड, ना कोई प्रमोशन, ना कोई डिस्काउंट, फिर भी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। आज हम बात करेंगे सिगरेट के बिजनेस के बारे में, कैसे ये दुनिया का सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल बिजनेस बना। सिगरेट का यूज पहले मेडिसिन के रूप में होता था। डॉक्टर्स खुद रिकमेंडेड करते थे 1940-60 के अंदर। हॉलीवुड के एक्टर हो, स्पोर्ट्स के आइकन हो या डॉक्टर्स के एड हो, सब सिगरेट को प्रमोट कर रहे थे। पर साइंस ने सच दिया कि इससे कैंसर होता है, हार्ट डिजीज होती है और डेथ होता है, और फिर हुए एड्स बैन। पर बिजनेस कभी भी बंद नहीं हुआ। सिगरेट बिजनेस का मॉडल सिंपल सा था, लो कॉस्ट प्रोडक्ट। टोबैको था, वो पेपर था, फिल्टर था, जिसमें एक सिगरेट को बनाने के लिए नॉर्मल 1 रुपए से भी कम की कॉस्ट आती थी ना, वो लोग करोड़ों सिगरेट रोज बिकती थी। मार्जिन छोटा था और वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, जिससे कस्टमर रोज रिपीट होता था, आता था, ब्रांड और कभी चेंज नहीं करता था। और यहीं से बिजनेस की सबसे बड़ी पावर बनी। आप सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट का काम होता होगा, टैक्स ज्यादा है इसलिए प्रॉफिट कम होता होगा, लेकिन सच ये था कि 60 से 70% पैसा है जो गवर्नमेंट ले जाती है ना, लेकिन फिर भी ये कंपनी करोड़ों रुपए कमाती है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ाती है, डिमांड कम नहीं होती है, कस्टमर के पास चॉइस कम होती है, और इसलिए सिगरेट कंपनीज प्रॉफिट करती हैं। क्राइसिस में भी कितना ही क्रैश फ्लो हो, कितना ही डाउन हुआ है, लेकिन इसकी डिमांड हमेशा रहती है और हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। सिगरेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वर्ल्ड क्लास है, चाहे वो पान शॉप हो, चाहे ढाबा हो, चाहे होटल हो, या विलेज की छोटी छोटी दुकानें या गली नुक्कड़ हो, वहां पे क्रेडिट का कोई सिस्टम नहीं रहता है। नॉर्मली मंथली कैश का बिजनेस होता है, इसलिए रिकवरी फास्ट हो जाती है और लॉस बहुत कम होता है। इंडिया में सबसे बिग प्लेयर है ना, उनमें टॉप कंपनीज है आईटीसी, गोल्ड फ्लैग, जो कि 70 से 75% एरिया कवर करती है। उसके बाद गोल्ड फ्लो है और वीएसटी है। आईटीसी का जो प्रॉफिट है ना, उसका मेजर हिस्सा है आज भी सिगरेट से ही आता है। चाहे कंपनी हो, होटल हो, एफएमसीजी, सब में हो सिगरेट एक ब्रांड बना हुआ है, और 70 से 75% से एरिया सिर्फ गोल्ड फ्लो कवर कर रही है, बाकी मार्लबोरो भी इतना नहीं है। यहाँ से अनकंफर्टेबल शुरू होता है कि कंपनी जानती है कि प्रोडक्ट हार्मफुल है, लोगों को नुकसान कर रहा है, फिर भी बेच रहे हैं क्योंकि डिमांड है। गवर्नमेंट बैन नहीं करती है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और ब्लैक मार्केट का डर है। और ये बिजनेस लीगल है पर मोरल नहीं है। ये डिसीजन आप पर छोड़ दिया जाता है कि फ्यूचर को सिगरेट का बिजनेस मॉडल अगर आप बनाना चाहते हो ना, तो फ्यूचर में टैक्स को और बढ़ेंगे, स्मोकिंग कम नहीं होगी, अल्टरनेटिव आएंगे, वेप्स आएंगे, निकोटीन आएगी, पर सिगरेट जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि एडिक्शन एक आदत बन चुका है और एक दिन में ये कभी नहीं जाएगा। कंपनीज ऑलरेडी न्यू निकोटीन प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना रही है और रूलर फोकस कर रही है, पर काम हम कर रहे हैं पीने का। इससे लेसन आप एक सिंपल सा ले सकते हो कि इस बिजनेस मॉडल में आप 3 बड़े लेसन मिलते हैं। पहला, एडिक्शन इज द स्ट्रॉन्गर बिजनेस मॉडल। आप एडिक्शन वाली चीज दे सकते हो कि आप क्या प्रोडक्ट दे सकते हो जिससे लोग एडिक्ट हो और वो आपके पास बार बार रिपीट हो। दूसरा, ब्रांड लॉयल्टी प्लस पैसा बनाएगी जो आपके लिए। और हर प्रॉफिटेबल बिजनेस एथिकल हो ये जरूरी नहीं होता। सवाल सिर्फ ये है कि आप उस बिजनेस को इन्वेस्टर की नजर से देखते हो या इंसान की नजर से। एंड में अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको ऐसा रियल बिजनेस मतलब डार्क को वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस बिजनेस में होना चाहिए, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। गुड बाय।